तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों ने मुझे मिस ना किया हो। तो चलिए मेरे किसी भी बिना बकवास के हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना न्यू डार्क किंग नाइट का एपिसोड नंबर 13। तो हमें वहीं से सीन दिखाया जाता है कि वो मेड कह रही होती है कि आप क्या मेरी सैलरी तो रिड्यूस नहीं करोगे। तो नॉट्स कहता है कि हाँ हाँ मैं देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। तो कहती है आप सेमेस्टर बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो रहे हो। हाँ, और तभी हमारा नॉक्स सोच रहा होता है कि मुझे इस जो लाइफ है इसके अंदर अडेप्ट करना है खुद को, और यहाँ तक कि मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, और इसलिए मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा। और लेकिन अगर देखा है तो मेरी सिर्फ ज़िंदगी के 147 डेज ही बचे, और अगर देखा है तो मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, और मुझे अभी के अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इसी तरह नहीं मर सकता, और मुझे कुछ तो करना पड़ेगा रे बीडू, कुछ तो करना पड़ेगा। और अभी के अभी मैं जाके अपने फादर से पूछ के आज परमिशन लेके मुझे कहीं ना कहीं अभी के अभी बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे इसके जो डोर होता है इसके ऊपर कोई टक 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 नॉक करता है, और जैसे हम देखते हैं कि किसने नॉक किया होता है, तो ये होता है हमारा बटलर। और तभी हमें दिखाया था जो बटलर आते हुए कहता है कि यंग मास्टर, आपके फादर ने आपको बुलाया है, क्या आप आना चाहेंगे। हाँ आइए आइए, आपको तो जाना ही था, तो चलिए मिल ही लीजिए। तभी खुद नॉक्स भी एकदम शॉक हो चुका होता है, और तभी हमें पैट्रियाच को दिखाया जाता है जो नॉक्स के फादर होते हैं, जो किसी बैटल में होते हैं, और वो किसी को धड़ाधड़ मारे काटे जा रहे थे। और वो सोच रही थी कि मैं पास्ट में कुछ ऐसा था कि कितने भी मॉन्स्टर हो, चाहे कुछ भी हो, कितने भी सामने खतरे थे, लेकिन मैं कभी झुका नहीं, कभी डरा नहीं। मैं ही था, मैं ही था। और तभी हम देखते कि जो पैट्रियाच के हाथ में एक स्वॉर्ड होती है, और तभी वो इस अपने सपने से बाहर आ जाते हैं अपने पास से, और हम देखते कि सिर्फ एक स्ट्राइक में सब कुछ ख़त्म। और ये पैट्रियाच बैठे बैठे यही सोच रहे होते कि जब मैं इस टाइम पे मेरे हाथ में वो स्वॉर्ड थी, तब मैंने जो किए थे काम वो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर अभी के टाइम पे सिचुएशन देखी जाए तो क्या ये हो सकता है। और तभी हमें एक बैड सीन दिखाया था कि पूरी जगह डार्कनेस से भर चुकी हुई होती है, और वो सोचते कि मेरे जितने भी सन हैं, और हमें एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है कि वो क्या इस स्वॉर्ड के लिए वर्दी हो सकते हैं, क्या मुझे ये स्वॉर्ड किसी को देनी चाहिए। ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। और बेसिकली देखा जाए तो अगर जिसके पास ये स्वॉर्ड होगी वो ताकत रखता है किसी को भी मारने की, यहाँ तक कि रेनाल्ड फैमिली। और आप देख ही सकते हो रेनाल्ड फैमिली का लोगो पहली बार दिखाया है। रेनाल्ड फैमिली का लोगो देख लो भाई, कोई कॉपी वॉपी मत कर लेना, स्ट्राइक पड़ जाएगी। और तभी हमारा पैट्रियाच का बटलर रहता है और कहता है कि सर मैं नॉक्स को लेके आ चुका हूँ, तो क्या हम मुझे अंदर आने की परमिशन मिल सकती है। तो कहते हैं हाँ आने दो, गाड़ी भगाने दो, गला से सूख रहे, थोड़ी पास से बजाने दो, आने दो। और वो कहता है कि अगर देखा है तो मैंने नॉक्स को यहाँ पे क्यों बुलाया, क्योंकि विश नॉक्स ने अपने ही अकेले दम पे जो मिसिंग ऑफ फॉरेस्ट चाइल्ड है उसको क्लियर कर लिया है। और अगर देखा है तो मैंने अभी तक उसको कोई भी एक भी रिवॉर्ड नहीं दिया, और मैंने अभी तक उसको रिवॉर्ड देने में देरी की, इसका सिर्फ एक ही रीज़न था। वो था एक बहुत बड़ा जो मेरी फैमिली के वेसल्स है, वो नहीं चाहते कि जो नॉक्स है वो इसने जो फॉरेस्ट है उसको अकेले ही क्लियर किया। और देखा है तो मैं अगर इन सारी बातों को एक साइड में रख के अगर इन सारी बातों को इग्नोर भी कर दूँ, लेकिन तो भी क्या मुझे सोचना चाहिए कि नॉक्स ने ऐसा किया। और देखा है तो ये एक प्रोसीजर भी हो सकता है, तो मुझे नॉक्स को एक बार देखना तो चाहिए। और तभी हमारा नॉक्स आ जाता है, और नॉक्स ग्रीटिंग करता है पैट्रियाच को, और तभी कहते हैं हाँ खड़े हो जाओ। इतनी भी इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है हमको, हाँ इज्जत कुछ ज़्यादा ही मिल रही। तब नॉक्स कहता है हाँ ठीक है। और तभी पैट्रियाच पूछते क्या तुमने अकेले ही जाके फॉरेस्ट को क्लियर किया था। तब पर हमारा जो नॉक्स होता है वो कहता है हाँ। तभी हमारा पैट्रियाच कहता है कि जो कैसे भी हो, लेकिन अगर तुमने फॉरेस्ट को क्लियर किया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें कोई रिवॉर्ड देने का। तो तुम इसलिए यहाँ पे बुलाया गया है कि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हें अपना कौन सा रिवॉर्ड चाहिए। और तभी हमारे जो पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। और तभी हमारा नॉक्स सोच रहा होता है कि क्या तुम्हें क्वेश्चन पूछना है। अगर देखा है तो
कभी भी इसके फादर ने इसको ना ही गेम में ना ही यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तब से कोई भी एक गिफ्ट दिया, और अभी ये चाहता है कि मुझे कोई एक रिवॉर्ड देना। और अगर देखा है तो ये हमेशा पैट्रियट जो है बहुत दूर की सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर देखा है तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है इस चीज़ पे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे पीछे से मेरे को छुरा घोंप दिया। लेकिन तभी भी हमारा नॉक्स एकदम हिम्मत करते हुए कहता है कि हाँ, आपको जो मेरे से क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तभी हमारा पैट्रियट सोचता है और कहता है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, और तुम जैसा कहा कि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो तभी हमारे पैट्रियार्च खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें तो पता ही होगा हमारे फैमिली की कितनी पुरानी और लॉन्ग हिस्ट्री है, इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। और वही हमारा नॉक्स सोच रहे होते हैं क्या इतनी कोई सीरियस बात है इसके अंदर, और मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है। और हम तभी पैट्रियार्च को देखते हैं जो कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे इतने जल्दी इवोल्यूशन में इतना फ़र्क कैसे आ गया, तुम्हारे इतने बिहेवियर में ऐसे चेंज कैसे आ सकता है, मुझे ये बात जाननी है तुमसे। और तभी हमारा जो नॉक्स होता है एकदम बड़ी स्माइल देते हुए, और तभी हमारा पैट्रियर्च दिखाया जाता है फिर से जो कहते हैं कि मुझे तुम ये जानने चाहता हो कि तुम्हारे इतना चेंज कैसे आया, तुम मुझे बताओ। तभी वो कहता है, तभी हम कहीं और का सीन देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये जो है कि इतना चेंज मेरे अंदर कैसे आया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता है। और हम डायरेक्ट अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो तलीसा मैम होती है और इसकी प्यारी मेड दोनों जा रही होती है, और वो जो नॉक्स से कहती है कि हम ज़रूर मिलेंगे एल्डर्स अकेडमी में। इस लेकिन हमारा कूल बैड फकिंग एमसी कोई एकदम कूल लोग एक्सप्लेनेशन में देता हुआ कि भाई मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी भी हमारी जो तलीसा मैम क्यूट फेस बनाते हुए कहती है नॉक्स नॉक्स। तभी हमारा बटलर कहते हैं कि यंग मास्टर आपको इससे बात करनी चाहिए, वैसे भी अभी ये जा रही है। तभी नॉक्स कहता है कि हाँ ठीक, और तलीसा से कहता है कि मैं होप करूंगा कि जब हम फिर से मिलेंगे तो हो सकता है कि तुम एक फुल किंग नेड बन चुकी हो। लेकिन हमें तलीसा को दिखाया जो कि हम फुल्ली मोटिवेट हो चुके थे। लेकिन तभी हमारा जो एमसी होता है वो एकदम प्यारी सी आवाज़ में टोंट मारते हुए कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन ऐसे किंग नेड बनना जिसको एकदम स्पाइडर से डर ना लगे। और हमारे तलीसा के गाल फूल गए होते देख रही हो। हाँ, और तभी जो तलीसा होती है एक घूसा लेके इसके पंच में मारती है और क्या इतना स्कैरी था, इसका पंच मारना क्या स्पाइडर से भी ज़्यादा स्कैरी था। और तलीसा कहती है कि मैं फिर से एक फुल किंग नेड बन के तुम्हारे सामने होगी, अपने हेड को तैयार रखना। और ये सुनने के बाद हमारे एमसी की एकदम फट चुकी होती है और वो सोच रहा था क्या ये मुझे मार डालने वाली है जैसे गेम में हुआ था, मुझे लगा कुछ चेंज हो गया होगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो स्टिल फैमिली की मेड होती है वो कहती है थैंक यू यंग मास्टर, आपका जो आपने हमारी इतनी हेल्प की इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन तभी हमारे जो नॉक्स होता है वो कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जो स्टिल फैमिली की जो है वो मुझे थैंक यू बोलेगी। तो वो कहती है कि थैंक यू बोलना तो बनता ही है भाई, क्योंकि आपने हमारी स्टिल जो मिस है इसको बचाया है। तभी हमारा नॉक्स कुछ देर के लिए सोचता है, कहता है ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, कोई बहुत असम नहीं है। और कहती है आवाज़ आती है एक गाने की, बहती हवा सा था वो रुके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो ओ ढूंढो। और नॉक्स सोचता है कि ये जो फीलिंग है बड़ी वियर्ड है और मुझे पता नहीं क्या मुझे खुश होना चाहिए या मुझे दुख होना चाहिए। लेकिन तभी एक स्टेटस विंडो आ जाती है, वहाँ पे लिखा जाए कि आपके पास 146 डे होते हैं, यानी कि एक दिन और कम हो गया होता है हमारी नॉक्स की ज़िंदगी का। और ये पढ़ने के बाद हमारा नॉक्स की फिर से फट चुकी होती है। वो कहते हैं नहीं, मैं अभी रेस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता, मुझे जिंदा रहना है। और देखते हैं कुछ दिनों के बाद जो हमारी मेड होती है वो कहती है कि यंग मास्टर आपके लिए कुछ नए मेड और कुछ नए सर्वेंट्स आ रहे। और तभी हमारा एमसी सोच रहा था क्या नए मेड मुझे और सर्वेंट्स, मुझे इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। लेकिन तभी हमारा बटलर आ जाता है जो कि कहता है ग्रीटिंग यंग मास्टर, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। तभी हमारा नॉक्स कहता है कि क्या मैटर है मुझे बताओ। तभी हमारा बटलर कहता है कि जब आप एल्डर्स अकेडमी में जाएंगे तब आपके लिए कोई मेड होनी चाहिए जो आपको कंपनी दे, इसलिए ये मेड अब से आपके साथ रहने वाली है एल्डर्स अकेडमी में। तभी जो हमारी न्यू मेड है वो इंट्रोड्यूस की जाती है और वो देखते कितनी प्यारी लग रही है गाइस। और वो कहती है कि मैं ग्रीटिंग करती हूँ अपने न्यू मास्टर को और मैं अब से आपके साथ ही काम करूँगी और मेरा नाम है
मेड, हाँ अब मैं इसको मेड बुलाऊंगा, क्योंकि ये जो पहले मेड है उसको तो हटा देंगे थोड़ी देर बाद। तो अब से मैं इसको मेड ही बुलाऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तभी हमारा नॉक्स कुछ देख के एकदम शौक हो रहा होता है कि भाई क्या चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है हमको तो। और वो तभी नॉक्स कहता है कि हाँ मेरा नाम नॉक्स रिहार्ड है, रिहार्ड मतलब। और तभी हमारा जो नॉक्स होता है वो अपनी स्टेटस विंडो के आई को ओपन करता है, तभी वहाँ पे लिखा आता है इसका नाम, आप पढ़ ही सकते हो स्क्रीन पे क्या नाम है इसका, ह्यूमन रेस अर्थ एलिमेंट 4/22, देख रहे हो। बाकी सब कुछ है नहीं, लेकिन 4/22 बोल रहा है। और तभी दिखाया जाता है पैसिव स्किल इसकी, कि जो इसकी है पैसिव स्किल है जो है हाउस वर्क को एकदम परफेक्टली करना। और तभी हम गाइस अपना ये एपिसोड खत्म करते हैं यहीं पे। आई होप आप लोगों को मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो, और जिसको पसंद है भाई कमेंट ज़रूर करना यार, कमेंट कोई नहीं करता ये भाई, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए मेरी बिना बकवास के हम इस वीडियो को करते हैं एंड।